हे यूट्यूबर्स, मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल में। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चपाटी देख पा रहे हैं आप, क्या है हमारे सामने है ह्यूमन टीथ अरेंजमेंट। ठीक है, हमारे मुंह में दांतों का क्या अरेंजमेंट होता है वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे दांत होते कहाँ हैं। हमारे दांत होते हैं बक्कल कैविटी के अंदर। बक्कल कैविटी क्या, जो हमारी मुख गुहिका है, मुंह के अंदर जो खाली जगह है उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे कि दांत बने किससे होते हैं। दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से। और बच्चों आप मेरे साथ साथ बोलते जाएं ताकि आपका भी मेरे साथ साथ कुछ बातें तो एटलीस्ट याद रहेंगी। सारा नहीं तो कम से कम कुछ % तो याद रहेगा ना बेटा। तो आप मेरे साथ साथ मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, जिससे आपको आगे याद करने में भी आसानी होगी। स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है बेटा? स्टडी ऑफ टीथ कहलाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे क्राउन ऑफ टूथ। क्राउन ऑफ टूथ का मतलब बेटा जो दांत का ऊपरी पोर्शन होता है उसको क्राउन बोलते हैं। उसको हम बोलेंगे डेंटाइन। क्या बोला जाता है? डेंटाइन। और वो डेंटाइन किससे बनता है? डेंटाइन बना होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से। किससे बना होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल से। नेक्स्ट पॉइंट है इनेमल। जो होता है, जो हमारे टूथ की आउटर कवरिंग होती है, वो किससे मिलके बनी होती है? वो कौन सिक्रीट करता है? वो करती है अमीलोब्लास्ट सेल। कौन सिक्रीट करता है? अमीलोब्लास्ट सेल। अगर क्वेश्चन आता है एनिमल इज सिक्रेटेड बाय विच सेल, देन आप बोलोगे अमीलोब्लास्ट सेल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पीएच लेवल ऑफ टूथ डीके इज 5.5। अब देखो बेटा पीएच लेवल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। बेटा पीएच वैल्यू होती है हर चीज़ की। कोई चीज़ एसिडिक होती है, कोई बेसिक होती है। 7 पे वो न्यूट्रल हो जाती है। तो अगर जितना 7 से कम वैल्यू जाती जाएगी वो एसिडिक नेचर होता जाएगा, जितना 7 से आगे प्लस होती जाएगी वो बेसिक नेचर होता जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 7 से कम वैल्यू है ना, 5.5 है, मतलब एसिडिक वैल्यू है उसकी। अगर पीएच वैल्यू 5.5 हो जाता है दांत का, तो उस सिचुएशन में टूथ डीके शुरू हो जाता है, हमारा दांत गलना, कैविटी लगनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है पीएच दांत की वो 6.8 होती है बच्चे। 6.8 जो हमारे सलाइवा होती है, लार का पीएच होता है, वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 होता है। ठीक है, लेकिन उससे भी अगर कम हो जाता है तो हमारा टूथ डीके शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा है डेंटल अरेंजमेंट। डेंटल अरेंजमेंट मीन्स हमारे दांतों का अरेंजमेंट कैसे होता है। कहाँ पर? हमारे मुंह में, जबड़ों में दांतों का अरेंजमेंट कैसे हुआ होता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं बच्चे, 3 टाइप्स के अरेंजमेंट हम यहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट है डाइफोडोंट। डाइफो मीन्स 2। डाइफो मीन्स 2। हमारे दांत होते हैं जो, वो 2 टाइप्स के हमारे दांत होते हैं। जब हम छोटे होते हैं मिल्क टीथ आते हैं, फिर वो टूटते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं बाई परमानेंट टीथ। तो ये 2 फॉर्म में दांत आते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे डाइफोडोंट। सेकंड पॉइंट है आपका हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डोंट मतलब दांत। हमारे मुंह के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, और वो अरेंजमेंट क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे मुंह के अंदर होते हैं बेटा। फर्स्ट इज इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर। इंसीजर बेटा वो दांत होते हैं जो हमारे कटिंग के काम आते हैं। ये देखो बेटा, जो आपको सामने ये 4 दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 टाइप्स एक जैसे दांत दिखाई दे रहे हैं सामने वाले, इनको बोलेंगे इंसीजर। ठीक है, फिर 4th नंबर पर आपको नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलेंगे केनाइन। फिर थोड़े से बड़े, इनके कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े दांत जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलेंगे प्रीमोलर्स। और जो ये बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं इनको बोलेंगे मोलर्स। ठीक है, तो ये आपके दांतों का अरेंजमेंट होता है। अब उसी के हिसाब से 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर,
सामने वाले जो हम कटिंग में एप्पल काटते हो, रोटी काटते हो, ब्रेड काटते हो, इसकी हेल्प से काटते हो। कौन सी हेल्प से? इंसिजर की हेल्प से। कैनाइन रदनक होते हैं, जो आपको किसी भी चीज़ को टीयरिंग में काम करते हैं। मान लो शैम्पू का पाउच आप खोल रहे हो या कोई चिप्स का पैकेट खोल रहे हो, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। कौन? कैनाइन, जो नुकीले दांत हैं। और बेटा ये जो कार्निवोर्स होते हैं, मांसाहारी जो जानवर होते हैं, उनके अंदर ये बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। क्यों डेवलप्ड होते हैं? क्योंकि उनको कच्चा मांस खाना होता है, तो उसके लिए उसको चीरना पड़ता है, दांत ऐसे चाहिए, तो इसलिए उनके अंदर ये डेवलप्ड कैनाइन होते हैं। प्री मोलर्स पे आते हैं। ये देखो, ये एक तो हमारी जाड़ होती है जो प्रॉपर बड़ी होती हैं, उससे थोड़ा सा छोटा साइज में होता है, प्री मोलार्स होता है। ये बेटा चीविंग और ग्राइंडिंग के काम ही आते हैं। फिर मोलार्स होते हैं जिसे चर्णक बोलते हैं, ये भी हमारे चीविंग और ग्राइंडिंग के ही काम आते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलेंगे इसको? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये आप मेरे साथ बोलोगे उतने में भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखो बेटा, थर्ड पॉइंट है थीकोडोंट। थीकोडोंट का क्या मतलब बेटा? जो हमारे दांत है ना, ये मसूड़ों में धसे हुए होते हैं। ठीक है, थीकोडोंट मतलब धसे हुए होना। हमारे दांतों के फीचर्स ही तो बता रहे ना। तो ये सीमेंटम, एक ये सीमेंटम के अंदर यहाँ पर मसूड़ों में क्या होता है? सीमेंटम, वहाँ पर वो धसे होते हैं। कौन? हमारे दांत। तो आपने 3 यहाँ पर देखा डेंटल अरेंजमेंट में। डाइफोडोंट 2 टाइप्स के हैं। हेट्रोडोंट 2 बार आते हैं, डाइफोडोंट 2 बार आते हैं। हेट्रोडोंट्स 4 टाइप्स के होते हैं। थीकोडोंट धसे हुए होते हैं। ठीक है, अब इसी हेट्रोडोंट को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं बेटा। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो, ये पूरे दांतों का पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला जबड़ा, ये नीचे वाला। अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 क्वार्टर को लेके चलते हैं, तो आपको क्या दिखाई देगा वो दिखाते हैं आपको। आप देखोगे बेटा कि अगर हम इसको क्वार्टर में लेके चलते हैं, तो आप एक चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ से अगर इसको हम अलग करके चलते हैं, 2 कैसे हैं? 2 टाइप्स ऑफ टीथ यहाँ पर। कौन से? इंसिजर। 1 कैसा आया? कैनाइन। 2 और कैसे हैं? प्रीमोलार्स। और 3 कैसे हैं? मोलार्स। इधर से भी देखें, इस पॉइंट से आगे 2 कैसे हैं? कैनाइन। 2 कैसे हैं? इंसिजर। 1 कैसा है? कैनाइन। ये 2 प्रीमोलार्स और ये 3 मोलार्स। टोटल यहाँ से काउंट करें तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पोर्शन में कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 ऊपर वाले और 8 इधर वाले। टोटल कितने हो गए? 32 हो गए ना। टोटल टीथ कितने हो गए? 32। ये देखो, तो वही यहाँ पे बता रखा है मैंने। अगर हम इसको एडल्ट के अंदर देखें, तो एडल्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 32। वो कैसे होते हैं? 8 8 8 8 8, जो हमने अभी काउंट किए थे वही। अगर हम इसके लिए डेंटल फार्मूला देखें, तो डेंटल फार्मूला में बेटा आप देखोगे, एक नंबर याद रखना है डेंटल फार्मूला के लिए आपको, 21 23। क्या नंबर है? 21 23। 2 1 2 1 2 3। क्या नंबर है? 2 1 2 3। अब इसको याद कैसे करना? जो हमने सामने वाले 4 दांत थे ना बेटा, हमने 1 क्वार्टर लिया था ना, तो वहीं पे देखेंगे, वो उसी की वैल्यू है ये। इंसिजर कितने काउंट किए थे? 1 2। इंसिजर कितने काउंट किए थे? 1 2 2 इंसिजर हो गए। कैनाइन कितने थे? नुकीले वाला 1 1 कैनाइन हो गया। प्री मोलार्स कितने थे? 1 2 2 प्री मोलार्स हो गए। मोलार्स कितने थे? 1 2 3 3 मोलार्स हो गए। तो ये नंबर हम याद रखेंगे, 21 23। और इससे हमने किया था, एक तरफ का हो गया था ये 1, ये हाफ का भी हाफ हो गया था क्वार्टर। तो अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये हमारे नीचे वाले जा का पूरा टोटल मिल जाएगा हमें, 21 23 21 23। ठीक है, और ऊपर वाले को भी मिलाएंगे तो हमारे 1 का इसको आप टोटल करेंगे तो आपके पूरे टोटल कितने दांत मिल जाएंगे आपको? 32। ये अडल्ट के लिए है बेटा। अगर बच्चों के लिए देखें, चाइल्ड के केस में देखें, तो उनके मुंह में ये जो हमारे प्री मोलार्स थे ना, ये वाले, ये बच्चों में नहीं होते।
उनमें इंसिजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, मोलार्स होते हैं, लेकिन प्री मोलर्स नहीं होते। किन में नहीं होते? बच्चों में। और उस बच्चों के, इसलिए बच्चों के टूथ का फॉर्मूला क्या होगा? 2102। बच्चों में एडल्ट के कंपैरिजन में दांत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रीमोलार्स नहीं होते। बच्चों का फॉर्मूला क्या होगा? 5 बच्चों में टोटल कितने हो गए? 20। बच्चों में कितने दांत होते हैं? 20। बड़ों में कितने होते हैं? 32। ओके, आगे देखें कुछ और 2 बातें और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी। अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में सबसे ज़्यादा टीथ किसके अंदर होते हैं? वो होते हैं कंगारू के अंदर, इसका साइंटिफिक नाम है ओपोसम। ठीक है। और दूसरी बात कि कुछ बच्चों में बेटा जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर पहले से ही दांत मिलता है, उसको बोलते हैं हम नेटल टीथ। तो आज की वीडियो के लिए इतना, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से हमारे दांतों का अरेंजमेंट समझ आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।